नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार 5 दिन से मनाली में धम्मपद संघ की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आज इसका समापन है। मैं तमाम लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगी और इसी कड़ी में मेरे साथ में आदरणीय आचार्य तुषार बोध जी है, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी कि पिछले 5 दिनों में आखिर उन्होंने क्या सीखा और अपने जीवन में किस तरह से उन्होंने एक नया परिवर्तन पाया है या सिर्फ खाली आए हैं, एंजॉय किया है। तो आइए एक बार उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। बोध जी, पिछले 5 दिनों से आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। धम्म का काम हो रहा है और मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग अभी हिमाचल प्रदेश आए हैं तो 5 दिन हो गए हैं और हम धम्म का प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम गाँव में आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों को देख रहे हैं और मैंने मतलब काफ़ी कुछ सीखा है। तो उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि धम्म धम्म क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कि धम्म क्या होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। यानी सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी कुशल कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। कि मतलब काफ़ी लोगों को पता है कि हमको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग इस पे अमल नहीं कर पाते। तो धम्मपद संघ यही कार्य कर रहा है और लोगों को सिखाता है कि इन चीज़ों पे आप कैसे अमल कर सकें, अपने जीवन में कैसे इन चीज़ों को आप उतार सकें। और क्योंकि हर जगह ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि लोग इसको अपने मतलब अपने व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। तो धम्मपद संघ यही कार्य कर रहा है और मेरे को अच्छा लगा काफ़ी, और मैंने अपने भीतर भी बदलाव देखा है। और मैं चाहूँगा कि और लोग भी धम्मपद संघ से ज़्यादा जुड़े और आचार्य ज़रूर बनें, क्योंकि धम्मपद संघ जो आचार्य बनाता है वो तब बनाते हैं कि जब आप फर्स्ट ईयर का कोर्स कर लेते हैं। और फर्स्ट ईयर का कोर्स ऐसा है कि आपको खुद भी हेल्प होएगी और आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे। और आचार्य होता ही वो है जिसे टीचर बोला जाए, जो दूसरों को टीच कर सके और लोगों में धम्म का ज्ञान दे सके। तो मैं चाहूँगा कि सब जो भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा धम्मपद संघ में जुड़े, आचार्य का कोर्स करें और लोगों को भी हेल्प करें, ताकि उनको भी धम्म का लाभ प्राप्त हो। तो जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट ईयर कोर्स है उसमें हमको क्या-क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले हम समय याचना करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। अर्थात मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। उसके बाद आती है शील याचना, जो कि है ओकास अहं भन्ते तीसन्नेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। अर्थात मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील प्रदान कीजिए पूज्यवर। इसके बाद आता है नमन, जो कि है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अर्थात मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर अपने चित्त कलेशों का अंत कर अपने भीतर से काम क्रोध मोह लोभ द्वेष तृष्णा ईर्ष्या राग इत्यादि को निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया है। इसके बाद आता है पंचशील। पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं व्यभिचार व मिथ्या आचरण से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, बकवास, असत्य व्रत से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं नशीली पदार्थों के सेवन व प्रमाद से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसके बाद आती है धम्मपालन गाथा, जो है सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थात सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी कुशल कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। इसके बाद धम्मपद के पद आते हैं। तो पहला पद मनोपुबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं व वहतो पतंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का आगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वह मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का पहिया बैल गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का।
दूसरा पद मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पसनेन भासते वा करोति वा ततो न सुखमनिवेति छाया व अनपायनी। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। तीसरा पद अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चेतंग उपनेहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। चौथा पद अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चेतंग न उपनेहंती वेरंग तेसु पस्सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। पांचवा पद नाही वीरेण वीराणी समन्तीर कुदाचनंग अवीरेण च समन्तीर ऐस धम्मो सनंतनो। वह इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये कोर्स हमारी ज़िंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग इस कोर्स को सीखें और दूसरे लोगों को भी मदद करें ताकि उन लोगों को भी धर्म का लाभ प्राप्त हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।